हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, एक नए वीडियो में यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे आपके मन में उत्पन्न हुए डाउट के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आए हैं जिसका कि दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर जानना होगा। और ऐसे में दोस्तों जो कमेंट यहाँ पर और कैंडिडेट के द्वारा किए गए हैं उनका वही यहाँ पर जो है आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों उन प्रश्नों का यहाँ पर जवाब देंगे और साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पर जो है उलझनों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आप रिवाइज रिजल्ट में किस प्रकार का यहाँ पर जो है रहने वाला है। आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे काफ़ी सारे डाउट, उनको यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा एजुकेशन क्रांति चैनल आपके लिए हाई कोर्ट की संबंधित सारी जानकारी को सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से देने का प्रयास किया है। ऐसे में दोस्तों आपको सबसे बड़ी जानकारी भी हमारे द्वारा ही दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सुनवाई के संबंध भी, जिस प्रकार से कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, सारी कार्रवाई की हर बार की यहाँ पर जानकारी आपको अपडेट की गई है। किस प्रकार से यहाँ पर कोर्ट में कब कौन सी प्रोसेस हुई है, चाहे वो 7 जुलाई हो, 8 जुलाई हो, या यहाँ पर आपसे डिप्लोमा से संबंधित यहाँ पर आपको डाउट था उसके संबंध में भी यहाँ पर एक वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिवाइज रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में भी आपसे विचार विमर्श हुआ था। इसके अलावा क्या क्या कैंडिडेट अपात्र हो सकते हैं, जिस प्रकार से जे का यहाँ पर रिजल्ट आया था उसके संबंध में। इसके अलावा जे के कट ऑफ के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोर्ट केस में आपकी 30 तारीख में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका 20 तारीख में स्टेनोग्राफर के कोर्ट केस में क्या हुआ था। इसके अलावा जो कट ऑफ गया था उसके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा एक सबूत के बारे में भी चर्चा हुई थी जो कि आपके हाई कोर्ट के रिजल्ट के रिट के संबंध में था कि ये जो सबूत था, ये जो जजमेंट था, ये बहुत कारगर हो सकता था। ऐसे में दोस्तों इसका भी यूज़ किया गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रिजल्ट मामला कोर्ट में गया था जब भी आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा दोस्तों आपका कट ऑफ आया, आपका नोटिफिकेशन आया, सारी जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको अभी भी अवगत कराएंगे कि यहाँ पर जो है कोर्ट में किस प्रकार की कार्रवाई चल रही। साथ में दोस्तों आपके मन में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व को भी यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं आपके कमेंट से। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट है निशात खान जी का। निशात खान जी का यहाँ पर कहना था कि क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो रिवाइज रिजल्ट आएगा और सबसे पहले हमारे द्वारा ही आपको बताया गया था कि आपका रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। और जिस प्रकार से गुंजाइश चल रही थी, जिस प्रकार सुनवाई चल रही थी, आपका रिवाइज रिजल्ट आना तय था। तो दोस्तों आपका यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पर 10 दिन के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है इस रिवाइज रिजल्ट को आपका शो जो है डायरेक्ट कोर्ट में 17 तारीख में ही किया जाए। सुनवाई के समय ही इस रिवाइज रिजल्ट को उपलब्ध कराया जाए, या हो सकता है वेबसाइट पर उससे पहले डाला भी जा सकता है। अगला कमेंट है यहाँ पर योगेश राठौर जी का। योगेश जी का यहाँ पर कहना है कि 79 पर कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर योगेश जी बिल्कुल यहाँ पर 79 पर यहाँ पर कुछ हो सकता है यदि आप स्टेनोग्राफर से हैं। और यदि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है AG3 की बात करें तो AG3 में यहाँ पर डाउटफुल है आपका मामला। बाकी दोस्तों देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, उस पर यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। यहाँ पर रुचि राज जी का कहना है यहाँ पर तारीख तो बिल्कुल रुचि राज जी यहाँ पर तारीख दी जा रही थी। और यहाँ पर जो है अगला कमेंट जो है शुभम जी का है। शुभम जी का कहना है यहाँ पर 84 नंबर पर क्या चांस है। तो शुभम जी सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि आपसे यहाँ पर आप किस संबंध में यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्या स्टेनोग्राफर इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की ही OBC की यहाँ पर 87 गई थी, बाकी सारी कट ऑफ कम पे गई थी। या आप यहाँ पर जे के संबंध में पूछ रहे हैं। जे के संबंध में पूछ रहे हैं तो अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यदि कोई रिट पिटीशन लगाई जाती है तो उसमें अपात्र वाले कैंडिडेट ही यहाँ पर BCA वाले कैंडिडेट लगा सकते हैं। तो उससे कुछ संशोधन हो जाए तो हो जाए, बाकी यहाँ पर आपके रिजल्ट में कोई संशोधन नहीं होने वाला। अगला कमेंट है यहाँ पर सर ST/SC का भी रिवाइज रिजल्ट आएगा। बिल्कुल शिल्पा जी, यहाँ पर जो है ST/SC का भी रिवाइज रिजल्ट होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर तीन कैटेगरियाँ हैं, ST/SC OBC और यहाँ पर खुला मैदान है। तो ये OBC वाले भी यहाँ पर प्रतिभावान और यहाँ पर ओपन कैटेगरी में जाएंगे। इसके अलावा SC भी और यहाँ पर ST भी। जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है आपकी यदि स्टेनोग्राफर की बात करें तो 77 से ऊपर यहाँ पर नंबर लाया, वो सारा यहाँ पर पहुँचेगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जनरल वाला है 79 में यहाँ पर जो है, यदि AG3 का दिया है आपने 79 का है तो 79 से ऊपर जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पर लेकर आए हैं वो सारे यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जाने वाले हैं। यहाँ पर इंग्लिश रूल्स का कहना है यहाँ पर 80 OBC मार्क्स में यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर तैयारी करना है चाहिए, आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल होने का चांस है। अगला कमेंट आ रहा है यहाँ पर कृष्ण शुक्ला जी का, जिनका कि ऐसा कहना है कि ऐसा ही हुआ है, 10 दिन में यहाँ पर टाइम दिया गया है, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आएगा। बिल्कुल यहाँ पर अंकित शुक्ला जी। यहाँ पर अगला कमेंट है कि सर 79 है, यहाँ पर क्या आ सकता है AG3 में नाम। तो यहाँ पर जो है AG3 के लिए यदि आप बात करें तो AG3 में यहाँ पर जो है आपका बाउंड्री पर ही है। जिस प्रकार के UR या जनरल भी यहाँ पर 79 पर ही है और OBC से भी 79 है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी उम्मीदें थोड़ी कम है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हेर बदल ज़्यादा होता है तो ही आपका फ़र्क, तो ही आपके आने के चांसेस है। बाकी दोस्तों चांसेस बहुत कम है आपके। यदि 79 आपने स्कोर कार्ड आपने चेक कर लिया, आपके 79 नंबर दोस्तों, आपकी उम्मीदें कम हैं।
जो है निहाल जी का पूछना है यहाँ पर जो है पीए या पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी कुछ होगा। तो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, उसके संबंध में यहाँ पर कोई भी रेट या पिटीशन यहाँ पर रिजल्ट के संबंध में कुछ भी यहाँ पर जो है अपडेट नहीं होने वाली। ये सारे रिजल्ट जो हैं आपके AG3 स्टेनोग्राफर जो कि वैकेंसी निकाली गई थी आपकी, जिसका एग्जाम फरवरी में लिया गया था, उससे संबंध ही ये सारी चीज़ें हैं। आपके पीए या जे से संबंधित नहीं है। पर्सनल असिस्टेंट कहें या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कहें, इनसे संबंधित यहाँ पर रिजल्ट जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। यहाँ पर रोहित राय जी की यहाँ पर उम्मीदें जाग रही हैं 74 नंबर पर। तो 74 नंबर पर यहाँ उम्मीदें बहुत कम है रोहित राय जी, यहाँ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं। यहाँ पर जो है पूर्णिमा जी का कमेंट है, यहाँ पर अब मेल फीमेल में अलग अलग कट ऑफ जाएगी कैसा। तो यहाँ पर मेल फीमेल का यहाँ पर अलग कट ऑफ पहले भी नहीं दिया गया था, और पिछले आप रिजल्ट देखेंगे पर्सनल असिस्टेंट या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में फीमेल का कट ऑफ अलग से नहीं दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपकी उम्मीदें बहुत कम है कि फीमेल का कट ऑफ अलग से दिया जाएगा। यहाँ पर अगला कमेंट है कि यहाँ पर सर 58 ST फीमेल से हैं, यहाँ पर जो है 60 पर आपकी कट ऑफ गई थी। जिस प्रकार से आप AG3 की बात कर रहे हैं, AG3 की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों AG3 में जो है आपकी कट ऑफ 60 पर गई थी ST कैटेगरी। तो ऐसे में दोस्तों आपकी उम्मीदें बिल्कुल हैं, यदि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर से उधर जाते हैं तो आपका कट ऑफ बिल्कुल नीचे आने वाला है। आप तैयारी बिल्कुल करती रहें। अगला कमेंट है यहाँ पर ब्रजमोहन लोधी जी का, जिनको कि ऐसा जिनने की कहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो कमेंट आया है ये दोस्तों यहाँ पर आया है जिसमें कि हमारे द्वारा बताया गया था कि आपको यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इनको विश्वास नहीं था ब्रजमोहन लोधी जी को। इनको शायद यहाँ पर जो है बड़े बड़े टीचर्स आकर यहाँ पर कहें या यहाँ पर वकील आकर ही कहें तो ही यहाँ पर इनको विश्वास हो पाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पर सटीक जानकारी और बिल्कुल जो प्रूफ जानकारी है वही देने का प्रयास किया जाता है। फोकट की जानकारी यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं दी जाती है हमारे द्वारा। तो यहाँ पर ऐसे में जो है ब्रजमोहन लोधी जी या तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं या यहाँ पर जो है किसी और चैनल को आप देख सकते हैं। तो रूपम जी का कहना है यहाँ पर जो है यस यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आएगा, बिल्कुल यहाँ पर रूपम जी। आयुष केवट जी का यहाँ पर कहना है जे1 में ST का यहाँ पर 80 मार्क्स है, तो बिल्कुल आयुष जी यहाँ पर 80 मार्क्स है आपका। यहाँ पर जो है जे का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर जो है आप और मेहनत कीजिए, अगली बार यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगला कमेंट है यहाँ पर सर जे का भी यहाँ पर क्या रिवाइज रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है, जे का यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर बात करें ज्ञान की उड़ान से, यहाँ पर जो है सिर्फ AG3 का ही रिवाइज रिजल्ट होगा या यहाँ पर स्टेनो वालों का होगा। जो वैकेंसी थी आपकी फरवरी में जिसका एग्जाम लिया गया था, जिसमें कि आप स्टेनोग्राफर के इंग्लिश, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 और यहाँ पर 3rd नंबर पे AG3 और यहाँ पर 4th नंबर पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सभी का रिवाइज रिजल्ट यहाँ पर होने वाला है। बाकी जे और यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पर SSC GS क्लासेस का यहाँ पर कमेंट है जिसमें कि OBC की हैंडीकैप कैटेगरी के बारे में बोला गया है। तो हैंडीकैप से संबंधित यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पिटीशन में इससे संबंध में कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर स्टेटस वाला के यहाँ पर कमेंट है जिसमें दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ेगी, जनरल के पास कुछ छात्र यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं, क्या यहाँ पर मत दीजिए। तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जरूर बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी जो पहले से सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे हैं उनको आई थिंक यहाँ पर जो है बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके द्वारा फॉर्म फीस भी जमा की जा चुकी होगी और ऐसे में उनके साथ अन्याय हो सकता है कि इतने दिन से वो तैयारी भी कर रहे होंगे और साथ साथ दोस्तों उनको बाहर कर दिया जाए। ऐसे में ये हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में जो पहले से कैंडिडेट है उनको तो रखा ही जाएगा, साथ साथ उसमें उसी जनरल कैटेगरी में यहाँ पर ST SC और OBC के कैंडिडेट यहाँ पर जोड़ लिए जाएंगे। इससे जनरल की जो कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुराने कैंडिडेट को आई थिंक यहाँ पर बाहर नहीं किया जाना है। यहाँ पर जो है इंग्लिश रूल का यहाँ पर कहना है कि 80 OBC में है, यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। बिल्कुल इंग्लिश रूल्स ही आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। साहू जी का यहाँ पर कहना है कि 2017 में भी यही हुआ था, फिर तो यहाँ पर जो है उस पर भी पिटीशन लगनी चाहिए। तो शिवानी जी यहाँ पर एक जानकारी आपको बिल्कुल रूप से देखें कि जो 2019 में है, 2019 की जो पिटीशन हुई थी जो कि MPPSC से संबंधित थी, उस पिटीशन के संबंध उस रेट के संबंध में ही ये डिसीजन दिया गया है और वो रेट आपकी 2017 के बाद आई 2019 में, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया कि 2019 में जिस प्रकार से प्री में यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया था ST SC OBC वालों को, उनको कहा गया था कि मेंस में देंगे, उस पर रेट लगाई गई, जिसके बाद रिजल्ट को दोबारा से जारी किया जाएगा। इसी रेट के माध्यम से इस हाई कोर्ट के रिजल्ट को चेंज किया गया है। ऐसे में दोस्तों 2019 वाली के माध्यम से चेंज किया गया है, तो यहाँ पर 2017 उससे पहले है, तो 2017 में यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। साथ ही साथ दोस्तों आपको जिस प्रकार से हमारे द्वारा हर बार बताया गया था, शुरू से ही आपको बताया जा रहा था कि कट ऑफ यहाँ पर जो है किस प्रकार से बनने वाली है। कट ऑफ की आप सटीक वीडियो भी देखिएगा पुरानी वाली, जिसमें कि हमारे द्वारा एक जानकारी आपको महत्वपूर्ण दी गई थी, उस जानकारी को भी आपको बता दें।
यहाँ पर दोस्तों ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये 2017 का है, 2017 का नोटिफिकेशन है। 2017 के नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिसमें कि लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण, यहाँ से आप पढ़िए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि समुचित अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्रत्येक पदों पर मुख्य परीक्षा में श्रेणी में दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा लेकिन दूसरी परीक्षा में दिया जाएगा। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये दोस्तों आपके 2021 के नोटिफिकेशन में बिल्कुल नहीं मिलने वाली है और यही कारण बना है यहाँ पर कि रिजल्ट यहाँ पर रिवाइज होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 2017 में ये पंक्ति लिखी गई थी और इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उससे पहले 2019 का यहाँ पर जो है 2019 की प्री की जो रेट लगी है MPPSC पर, उसका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था। ऐसे में रिजल्ट आने के बाद इस पंक्ति को यहाँ पर गायब किया गया, लेकिन रिजल्ट को यहाँ पर गायब नहीं किया गया, तो उस पर रेट लगाई गई और उसके माध्यम से ही यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट में OBC और ST SC को यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है, या कहें यहाँ पर जो है रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे 2017 और 2021 के यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी चेंजेस हैं। आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं जिसमें कि क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है। कमेंट है अभय पटेल जी का। अभय पटेल जी का कहना है यहाँ पर AG3 में मेंस का फॉर्म यहाँ पर फीस नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो कैंडिडेट यहाँ पर फीस भरना है वो इन्हें ज़रूर बताएं। हालांकि यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर की जब फीस यहाँ पर हो रही थी तो एक दिन के लिए यहाँ पर जो है उसमें भी यहाँ पर कुछ एरर आ गई थी, टेक्निकल एरर आ गई थी, लेकिन अगले दिन यहाँ पर वो टेक्निकल एरर ठीक हो गई थी और यहाँ पर जो है दोबारा से फॉर्म फीस होने लगी थी। तो यहाँ पर हो सकता है आपके लिए टेक्निकल एरर हो, आप यहाँ पर जो है चेक करते रहें। रिक्कू रावत जी यहाँ पर जो है OBC 77 पे यहाँ पर होगा कि नहीं, तो यहाँ पर OBC 77 में आप किस बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर यदि आप स्टेनोग्राफर से भी बोल रहे हैं तो स्टेनोग्राफर में भी यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जनरल की कैटेगरी यहाँ पर जो है आपको 77 पर गई थी, स्टेनोग्राफर में 77 पर गई थी, तो इस स्टेनोग्राफर में भी मुश्किल है और AG3 में तो 79 पर गई थी। ऐसे में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है OBC से ऊपर आना यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ पर जो है दीक्षा चौहान जी का यहाँ पर कहना है UR वालों को बाहर कर दिया जाएगा क्या। तो यहाँ पर जो है दीक्षा जी यहाँ पर UR वालों को बाहर किया जाएगा ऐसा क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें कम है कि आपको बाहर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन अंतिम होगा किस प्रकार से यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट तैयार किया जाता है, जिसमें कि सभी कैंडिडेट के अधिकारों का यहाँ पर संरक्षण हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं जिनके कि यहाँ पर जो है काफ़ी समय से यहाँ पर तैयारी भी कर रहे होंगे, उनका यहाँ पर संरक्षण किया जाए और यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी में जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाना चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। बाकी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है उनको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट अंतिम है, तो दोस्तों कोर्ट किस प्रकार से यहाँ पर निर्णय देती है उस पर भी डिपेंड करने वाला है। मिशन स्टेनोग्राफर का यहाँ पर कहना है कि जे का स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो आप ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट है वहाँ से आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर ही आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आशीष जी का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जो है सारे के सारे मिलकर यहाँ पर जनरल वालों को यहाँ पर बाहर नहीं जाने देगी। तो आशीष जी को यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि आप यदि मानते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान में जो लिखा गया है वो सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, तो आपको यहाँ पर जो है इस डिसीजन को भी मानना होगा, इस रिवाइज रिजल्ट को भी मानना होगा और साथ साथ जो भी क्रिया या प्रक्रिया हो रही है वो सारी वैसी ही हो रही है जैसी कि पहले होते आई है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो है इस पिटीशन को लगाया गया था, ताकि यहाँ पर जो है जिस प्रकार की प्रक्रिया पूर्व में चली आ रही है वही प्रक्रिया यहाँ पर इस रिजल्ट में भी अप्लाई की जाए, उसी के तहत इसको लगाया गया था। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें आपको कोई भी यहाँ पर जो है मन में मतभेद नहीं रखना चाहिए, चाहे वो OBC का हो, SC का हो या यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको एजुकेशन क्रांति आपके साथ है, आपको अभी भी कोई जानकारी चाहिए, आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और तैयारियां शुरू कर दीजिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है बाउंड्री पर हैं। बाकी दोस्तों जो भी आपको एक और आखिरी में यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी वो दे दें कि किस प्रकार से यहाँ पर रहा था। तो यहाँ पर जो पूर्व में यहाँ पर रहा था आपका स्टेनोग्राफर का 77 पर यहाँ पर जनरल कैटेगरी रही थी और यहाँ पर जो है 81 पर OBC रही थी। तो इसके बीच के जो कैंडिडेट हैं, इसके बीच के जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार रहें। और साथ साथ दोस्तों एक और जानकारी दे दें कि आपको यहाँ पर जो है AG3 के लिए देखें तो जनरल यहाँ पर गई थी 79 और 82 पर गई थी OBC। इसके बीच के जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर तैयार हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बात करें आपकी जनरल आपकी गई थी 77 पर और 87 पर गई थी OBC। यहाँ पर जो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पर भी बड़ा फिर हेरफेर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ये कैंडिडेट सारे तैयार रहें। साथ ही साथ दोस्तों जो भी ST SC के कैंडिडेट हैं, जो भी बाउंड्री पर हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है ST SC के हैं जो कि 73 या फिर यहाँ AG3 के लिए देखें या यहाँ पर SC के 70 पर स्टेनोग्राफर के लिए देखें, तो यदि कैंडिडेट कम पढ़ते हैं, जो कैंडिडेट जनरल में चले जाएंगे उसके बाद यहाँ पर यदि कैंडिडेट कम पढ़ते हैं तो आपके रिजल्ट में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर की कट ऑफ आपकी भी कम हो सकती है। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।